नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में तो चलिए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जिले, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अगर खबरें आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिड डे मील में भेदभाव रोकने के लिए शिक्षा निदेशालय ने नया निर्देश जारी किया है। अब स्कूलों में बच्चों को रोल नंबर के आधार पर ही भोजन परोसा जाएगा। अगर किसी छात्र के साथ जाति, धर्म या अन्य आधार पर भेदभाव की शिकायत मिली तो जिम्मेदार शिक्षकों और कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नीतीश कुमार के फैसले पर सबसे करीबी नेता मनीष वर्मा की पहली प्रतिक्रिया। निशांत पर भी खूब बोले। जेडीयू नेता मनीष वर्मा का कहना है कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने का मतलब ये नहीं कि दिल्ली में रहेंगे, वे पटना में भी रहेंगे, पटना से भी चीजों को देखते रहेंगे। सम्राट चौधरी का ममता बनर्जी पर हमला। बोले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हुआ अपमान। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और आदिवासी समाज का अपमान किया। साथ ही कहा कि जनता चुनाव में जवाब देगी। दारोगा के बेटे ने कुछ दिन पहले भगवान को साक्षी मानकर मंदिर में प्रेमिका की मांग भर दी। दोनों ने 7 जन्म तक साथ निभाने की कस्में खाईं, हंसी खुशी भरे माहौल में तस्वीरें भी खिंचवाईं और 5 लाख दहेज भी लिया, पर अब प्रेमी उसे अपने साथ रखने से इनकार कर रहा है। मामला मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के पुरानी सराय गांव का है। प्रेमिका टीएबी कॉलेज में पढ़ती है। उसने थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई है। पेयजल समस्या को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। क्षेत्र के विभिन्न गांवों में बिसलपुर पेयजल योजना के तहत नियमित पानी नहीं पहुंचने की समस्या को लेकर भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने एसडीएम पूजा मीणा को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र समाधान की मांग की है। सरकार की फ्री सिलाई मशीन योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस योजना में पात्र महिलाओं को सिलाई मशीन के साथ लगभग 15,000 रुपए तक की मदद दी जा सकती है। इसका उद्देश्य महिलाओं को घर बैठे रोजगार का अवसर देना और उनकी आय बढ़ाना है। ग्रामीण और गरीब महिलाओं को इससे विशेष लाभ मिलेगा। सरकार की फ्री सोलर योजना के तहत पात्र परिवारों को घरों की छत पर सोलर पैनल लगाने में मदद दी जा रही है। इस योजना से लोगों को मुफ्त या सब्सिडी पर सोलर सिस्टम मिल रहा है, जिससे बिजली बिल कम होगा। साथ ही अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेचकर आय भी हो सकेगी। ग्रामीण और गरीब परिवारों को खास फायदा मिलेगा। छियाड़ी 4 नोटिफिकेशन में देरी पर भड़के अभ्यर्थी। 18 मार्च को होगा महाआंदोलन। बीपीएससी द्वारा छियाड़ी 4 भर्ती का नोटिफिकेशन जारी नहीं होने पर अभ्यर्थियों में नाराजगी है। छात्र नेता आंदोलन की तैयारी में हैं और 18 मार्च को पटना में प्रदर्शन की चेतावनी दी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बिहार में 18 पिंक बसों को हरी झंडी। शक्ति पोर्टल हुआ लॉन्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पटना में हशक्त महिला समृद्ध बिहार कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें समाज कल्याण मंत्री ने 18 पिंक बसों को हरी झंडी दिखाई, जिन पर महिला हेल्पलाइन की जानकारी है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य पुलिस व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए 24.50 करोड़ रुपए की लागत से 50 ड्रोन खरीदे जाएंगे। ये ड्रोन भीड़ नियंत्रण, अपराध निगरानी, नदी क्षेत्रों में सुरक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ाएंगे। जल्द ही आएगा बिहार के सभी किसानों के खाते में 3-3 हजार रुपए। जो किसान भाई बहन पीएम किसान की 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पहले फरवरी अंत और होली से पहले आने की उम्मीद थी, लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 13 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी असम दौरे पर इसकी घोषणा कर सकते हैं। हालांकि जिन किसानों ने ई-केवाईसी नहीं कराई है, जिनके पास फार्मर आईडी नहीं है या जो कुछ अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते, उन्हें इस किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। पीएम आवास योजना में बड़ी प्रगति। बिहार में 11 लाख से अधिक को पहली किस्त, केंद्र से 91.92 करोड़ जारी। बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बेघर परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज हो गई है। वित्तीय वर्ष 2024-26 में 12 लाख से अधिक आवास स्वीकृत हुए हैं। सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार कल ज्वाइन करेंगे जेडीयू। बिहार की राजनीति में बढ़ेगी हलचल। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जदयू में शामिल होंगे,
जिससे बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। उन्हें पार्टी में अहम जिम्मेदारी मिलने और बिहार यात्रा पर निकलने की उम्मीद है। भागलपुर में मैट्रिक और इंटर परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन जारी है। परीक्षकों को छात्रों की कॉपियों में रोचक, भावनात्मक और हास्यपूर्ण जवाब मिल रहे हैं। छात्र अंक बढ़ाने की विनती, पारिवारिक स्थिति का हवाला और गीत कहानियां भी लिख रहे हैं। परीक्षक इन मासूम और व्यंग्यात्मक उत्तरों से हैरान हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में रक्षा विभाग की जमीन पर अवैध अतिक्रमण को हटाने की दिशा में प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मुशहरी अंचलाधिकारी ने इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जो जमीन की पहचान कर अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी संभालेगी। बिहार एक बार फिर पूरे देश में मुफ्त दवा उपलब्ध कराने के मामले में पहले स्थान पर रहा है। बिहार ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राज्य लगातार 18 महीनों से मरीजों को मुफ्त दवा उपलब्ध कराने के मामले में देश में पहले स्थान पर बना हुआ है। नीतीश के नाम पर सत्ता में आई बीजेपी, बिहार की जनता सब देख रही है। मुकेश सहनी का बड़ा आरोप। मुकेश सहनी ने कहा कि बीजेपी नीतीश कुमार के नाम पर सत्ता में आई, लेकिन अब उन्हें राज्यसभा भेजकर बिहार की राजनीति से दूर करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि जनता सब देख रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा के बीच प्रदेश की सियासत तेज हो गई है। लालू प्रसाद यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने इस फैसले पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार खुद राज्यसभा नहीं जा रहे हैं, बल्कि भाजपा उन्हें वहां भेज रही है। जदयू में शामिल होने के बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार को खूब बधाइयां मिल रही हैं। निशांत ने पार्टी की सदस्यता लेने के बाद यह संकल्प लिया है कि उनके पिता ने जो 20 वर्षों में बिहार की जनता की जो सेवा की है, उससे प्रेरणा लेकर वे जनसेवा से जुड़े हैं। वे अपने पिता के किए कार्यों को जन जन तक पहुंचाएंगे। बांका में निगरानी की टीम ने पकड़े 2 फर्जी टीचर, सर्टिफिकेट निकले जाली। विभाग में मचा हड़कंप। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बांका में फर्जी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। अमरपुर और शंभूगंज में 2 शिक्षकों अरविंद कुमार और सुबोध कुमार सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बिहार की कनेक्टिविटी और आर्थिक तरक्की को नई रफ्तार देने वाला एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तेजी से आकार ले रहा है। गंगा नदी पर खगड़िया और भागलपुर के बीच बन रहा सुल्तानगंज अगवानी घाट 4 लेन मेगा ब्रिज अब उम्मीद की नई किरण बन गया है। करीब 3 किलोमीटर 160 मीटर लंबा यह विशाल पुल उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच की दूरी को काफी कम कर देगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 से 14 मार्च तक अपनी समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण में बिहार के 10 जिलों का दौरा करेंगे। वे सुपौल से यात्रा शुरू कर मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय और शेखपुरा जाएंगे। नीतीश के बाद निशांत युग की शुरुआत। जेडीयू में शामिल होते ही लगे सीएम बनाने के नारे। बोले पापा पर विश्वास कायम रखिएगा। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार रविवार को पटना में जदयू में शामिल हो गए। पार्टी मुख्यालय में उनका भव्य स्वागत हुआ, जहां कार्यकर्ताओं ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के नारे लगाए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि उनके लिए परिवार सबसे पहले है। अपने बेटे की शादी में उनकी मां आराम से शामिल हो सके, इसके लिए सचिन ने खास इंतजाम किया। उन्होंने अपनी मां के लिए ऐसी विशेष कार की व्यवस्था करवाई जिसमें उन्हें चढ़ने और उतरने में किसी तरह की परेशानी न हो। सचिन खुद भी उनका ख्याल रखते नजर आए और पूरी कोशिश की कि उनकी मां पूरी तरह आराम से कार्यक्रम में शामिल हो सकें। साहब की काली कमाई का कच्चा चिट्ठा, 21 प्लॉट और भारी बैंक बैलेंस। निगरानी के हत्थे चढ़ा भ्रष्टाचार का खिलाड़ी बीडीओ। सीतामढ़ी के सुरसंड बीडीओ कृष्णा राम के ठिकानों पर निगरानी विभाग ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापेमारी की है। 21 जगहों पर जमीन और भारी बैंक निवेश के दस्तावेज मिलने की खबर है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पटना में परिवहन क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी एक नए सामाजिक बदलाव को दर्शा रही है। मेट्रो पायलट से लेकर हवाई जहाज उड़ाने तक बेटियां अपनी क्षमता साबित कर रही हैं। जीविका दीदियों की पहल से टूटी दहेज की दीवार। भागलपुर में बिना दहेज के संपन्न हुई 2 शादियां। जीविका समूह की महिलाओं ने भागलपुर के रंगरा चौक प्रखंड में दहेज प्रथा के खिलाफ मिसाल कायम की है। 2 अलग अलग मामलों में उनके हस्तक्षेप से बिना दहेज के शादियां संपन्न हुईं। बिहार में रेलवे फाटकों पर जाम की समस्या खत्म करने के लिए गंभीर प्रयास शुरू हो गए हैं। हाल ही में 83 नए रेलवे ओवरब्रिज आरओबी के निर्माण को मंजूरी मिली है। अगले वित्तीय वर्ष में 110
अतिरिक्त आरओबी बनाने की योजना है। रांची जाने वाले यात्रियों के लिए अलर्ट। इंटरसिटी और राजधानी एक्सप्रेस समेत 10 ट्रेनें डाइवर्ट। नगजुआ लोहरदगा के बीच रेलवे पुल में दरार के कारण रांची लोहरदगा टोरी रेलखंड पर परिचालन अस्थायी रूप से बंद है। सुरक्षा के मद्देनजर सासाराम रांची इंटरसिटी और नई दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस सहित लगभग 10 ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया है। लगातार 18वीं बार फ्री दवा बांटने में बिहार नंबर 1। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, नई नीतियों से हुआ सुधार। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि राज्य लगातार 18 महीनों से मरीजों को मुफ्त दवा उपलब्ध कराने में देश में पहले स्थान पर है। फरवरी 2026 में भी बिहार ने यह उपलब्धि बरकरार रखी। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है, जहां एक सीट पर मुकाबला तय है। महागठबंधन अपने उम्मीदवार की जीत के लिए रणनीति बना रहा है, लेकिन कांग्रेस की राजद को समर्थन पर चुप्पी पहेली बनी हुई है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों की एग्जाम सिटी जारी कर दी है। परीक्षार्थी अपने रीजनल आरआरबी की वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी राशन कार्डधारियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। विभाग ने अपील की है कि अगर आपने अभी तक अपने राशन कार्ड में दर्ज हर सदस्य का ई-केवाईसी नहीं कराया है तो तुरंत करा लें। इसके लिए अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 है। अगर समय पर यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो भविष्य में राशन मिलने में परेशानी हो सकती है। 8वें पे कमीशन को लेकर इस समय कर्मचारियों और पेंशनर्स में खूब चर्चा हो रही है। 2 वर्ग ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद लगाए बैठा है। केंद्र सरकार के कर्मचारी चाहते हैं कि घर बनाने के लिए एडमवास लिमिट को 8वें पे कमीशन में बढ़ाया जाए। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है, जहां एक सीट पर मुकाबला तय है। महागठबंधन अपने उम्मीदवार की जीत के लिए रणनीति बना रहा है, लेकिन कांग्रेस की राजद को समर्थन पर चुप्पी पहेली बनी हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने जदयू की सदस्यता ग्रहण की, जिससे बिहार की राजनीति में हलचल मच गई। लालू प्रसाद की पुत्री रोहिणी आचार्य ने निशांत को बधाई देते हुए नीतीश कुमार पर परिवारवाद को लेकर तंज कसा। आपके बिना अधूरा हूं, पवन सिंह की पोस्ट ने बयां किया। 10 साल पुराना दर्द। दूसरी पत्नी ने लिखा, अफसोस रहेगा। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने अपनी पहली पत्नी नीलम देवी की पुण्यतिथि पर सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट साझा कर उन्हें याद किया। उनकी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह ने भी नीलम की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। नेपाल चुनाव। भारत विरोधी नेता केपी ओली की हार बालेन शाह ने 50,000 वोटों से हराया। 4 साल पुरानी पार्टी की ऐतिहासिक जीत। नेपाल में आम चुनाव की मतगणना जारी है। 165 सीटों पर शुरुआती रुझान आ चुके हैं। रैपर और काठमांडू के मेयर रहे बालेन शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को 50,000 वोटों से हरा दिया है। हिमालय की दुर्गम चोटियों को चीरकर भारतीय रेल चीन की सीमा तक पहुंचने को तैयार है। सामरिक दृष्टि से देश की सबसे महत्वपूर्ण और दुनिया की सबसे ऊंची बिलासपुर मनाली लेह रेल लाइन को धरातल पर उतारने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। रेलवे बोर्ड ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर रक्षा मंत्रालय को सौंप दी है। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर स्नातक टीडीसी पार्ट 1, 2 और 3 के छात्रों के लिए एक और विशेष परीक्षा आयोजित करेगा। यह उन छात्रों को अंतिम अवसर देगा जिनके परिणाम लंबित हैं या जो पिछली विशेष परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाए थे। भागलपुर में महिलाएं अब घूंघट से बाहर निकलकर नगर निगम के ई-रिक्शा चलाकर घर घर से कचरा इकट्ठा कर रही हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी पिंकी, पुष्पा सहित 11 महिलाओं को 1 महीने का प्रशिक्षण देकर ड्राइविंग लाइसेंस दिलवाया गया है। नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन के बाद बिहार में मुख्यमंत्री पद रिक्त हो गया है। भाजपा नए सीएम की तलाश में है। इसी बीच लोजपा रामविलास ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठाई है। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत लाभार्थियों के खातों से पैसे उड़ाने वाले शातिर फंटुश मंडल उर्फ फंटोस मंडल को साइबर थाने की विशेष टीम ने पूर्णिया जिले के नाथपुर रंगरा रघुवंश नगर से गिरफ्तार किया है। उसे 5 मार्च की रात गिरफ्तार किया गया और पूछताछ के बाद शनिवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उसके पास से एक लैपटॉप और एक मोबाइल बरामद किया गया है, जिसमें कई महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। मालदा मंडल के 3 पहाड़ धमधमिया स्टेशनों के बीच आरओबी गर्डर लॉन्चिंग के कारण साहिबगंज रेलखंड पर 8, 9 और 11 मार्च को ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। कई ट्रेनें विलंब से चलेंगी या नियंत्रित की जाएंगी। साथ ही रेलवे 6 से 12 मार्च तक रेलवन ऐप जागरूकता अभियान चला रहा है। भागलपुर से दिल्ली तक चलने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस ने 50 साल का सफर पूरा किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर लोको पायलट और सहायक पायलट को स्टेशन पर पुष्प वर्षा और माला पहनाकर सम्मानित किया गया।
यात्रियों में जलेबी बांटी। 1977 में शुरू हुई ये ट्रेन 1998 में भागलपुर से दिल्ली के लिए अलग हुई। भागलपुर में लोहिया पुल से अलीगंज बाईपास तक 4 किलोमीटर 4 लेन सड़क का निर्माण मई में शुरू होगा। दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। 50.17 करोड़ रुपए की इस परियोजना से शहर में यातायात सुगम होगा और जाम की समस्या कम होगी। बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी सरकारी संस्कृत विद्यालयों और मदरसों के लगभग 5.97 लाख शिक्षकों को हर माह की पहली तारीख को वेतन भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेंद्र ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि वेतन में देरी होने पर कार्रवाई होगी। बिहार में महिलाओं का योगदान सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में बढ़ रहा है, जो 2.02627 तक 4.89% होने का अनुमान है। राज्य सरकार की महिला सशक्तिकरण योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के कारण बजट आवंटन भी बढ़कर 63,964 करोड़ रुपए हो गया है। बिहार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतिम माह में केंद्र सरकार से करीब 30,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। इनमें केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के रूप में 7,500 करोड़ रुपए और शेष केंद्रीय योजनाओं में केंद्रांश की राशि मिलेगी। इससे बिहार के सरकारी खजाने को राहत मिलेगी। केंद्र की सौगात से विकास योजनाओं के छोटे भुगतान में राहत मिलेगी, लेकिन बड़े भुगतान अभी भी रुके हुए हैं। बिहार में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार आने की आहट से सासाराम में नया एयरपोर्ट जल्द बनने की आशा जगी। बिहार के रोहतास जिले में सासाराम के पास डेहरी ऑन सोन के सुअरा में हवाई अड्डे का निर्माण जल्द होने की संभावना है। माना जा रहा है कि क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए यहां जल्द एयरपोर्ट का निर्माण प्रारंभ हो सकता है। पुलिस विभाग और नगर प्रशासन की सुस्त कार्यप्रणाली के कारण करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई शहर की सड़कों पर अब अव्यवस्था का आलम देखने को मिल रहा है। सड़कों पर बेवजह खड़े वाहनों ने मार्गों को मानो पार्किंग स्थल बना दिया है, जिससे वाहन चालकों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर परिषद द्वारा शहर के बीच से गुजरने वाली मुख्य सड़कों का चौड़ीकरण करोड़ों रुपए खर्च कर कराया गया था ताकि यातायात सुगम हो सके। बिहार सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और विद्यालयों में समय की पाबंदी सुनिश्चित करने के लिए लगातार दिशा निर्देश जारी कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कई जगह इन दावों से बिल्कुल उलट दिखाई दे रही है। घोसवरी प्रखंड के कड़रा गांव स्थित एक सरकारी विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह लचर नजर आ रही है। यहां शिक्षक तय समय पर विद्यालय नहीं पहुंचते और नियमों को खुलेआम ताक पर रखा जा रहा है।